अस्सलाम वालेकुम। अब हम वहीं से शुरू करें जहाँ से हमने छोड़ा था। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था मैजिक फॉन्ट टूल। अब हम पढ़ेंगे क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। एक है सिलेक्शन। ठीक है, सिंपल इज़ डैट कि हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और ये सिलेक्शन बना देगा। दूसरा ये है ऐड इन सिलेक्शन, अगर कहीं और भी सिलेक्शन बनानी हो, ठीक है, तो ये उसमें ऐड करता जाएगा। और थर्ड जो है सब्ट्रैक्ट का है। ठीक है, हम अगर किसी सिलेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं जो सिलेक्टेड एरिया है, जैसे कि ये हमने इसको डिलीट कर दें। हम इसके जब ब्रश की सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर एक फर्स्ट ऑप्शन है साइज़। ठीक है, उसके बाद है उसकी हार्डनेस, उसके बाद है उसका एंगल है और राउंडनेस है। एंगल सिंपल इज़ डैट कि किस एंगल में, मैं थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ब्रश साइज़ जो है मैं थोड़ा बड़ा कर देता। देखिए हमारा जो ब्रश है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और उसका एंगल यहाँ पर आप किसी भी तरह से 45, 35 अपने अकॉर्डिंग इसको बदल सकते हैं, जैसा भी आपका दिल चाहता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर 45 डिग्री कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो मेरा जो ब्रश का एंगल है वो बदल गया। यहाँ से भी आप इसको क्लिक करके और ड्रैग करके बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका दिल चाहता है। और राउंडनेस क्या है? राउंडनेस का मतलब है या तो ये देखिए बिल्कुल सर्कल में रहेगा 100%, या आप इसको स्क्वीज़ कर सकते हैं, डिफरेंट एंगल में रख कर स्क्वीज़ कर दीजिए, इसकी राउंडनेस कम हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसे 100% रखता हूँ। ठीक है, और इसके एंगल को भी 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये नॉर्मल ब्रश साइज़ आ गया हमारे पास। अच्छा जी, और इसका जो शॉर्टकट है इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करने का, बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट से आप इसे छोटी ब्रैकेट से छोटा और बड़ी ब्रैकेट से आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो इसकी ऑप्शन आती है वो है सैम्पल ऑल लेयर्स। सैम्पल ऑल लेयर्स क्या है? कंट्रोल D कर देता सारा सिलेक्टेड एरिया, कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं इसे लेयर्स में, अब सैम्पल ऑल लेयर्स। अब यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास डबल लेयर्स ऑन है, एक इमेज जिस पर है एक पीछे है, तो ये मेजर नहीं करेगा कि कौन सी फ्रंट पे या कौन सी बैक पे। जिस पर भी आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ये उसकी सिलेक्शन बना देगा। न्यू सिलेक्शन पे सिलेक्ट करके अब आप इसको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्चिंग आर्ट्स आ गई, ये देखिए हमारी सिलेक्शन बन गई। अब जो बैक वाला फेस है, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके बैक के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर भी मार्चिंग आर्ट्स आ गई और यहाँ पर भी। तो ये जो है सैम्पल ऑल लेयर्स का मतलब ये है कि कोई भी लेयर हो, फ्रंट पे हो बैक पे हो, डजेंट मैटर, ये उसकी सिलेक्शन बना देगा जो भी आएगा सामने। कंट्रोल D कर दीजिए और इसके फ्रंट लेयर को मैंने ऑफ कर दिया, ये हमारी ज़रूरत नहीं है अभी से, और इसको ड्रैग करके डिलीट कर दिया। अच्छा जी, अब इसके बाद क्या है? अब जो है ऑटो इन्हांस। ऑटो इन्हांस क्या है? ऑटो इन्हांस देखिए एक एरिया के ऊपर क्लिक किया मैंने और ऑटोमेटिकली वो एक बड़ा एरिया को उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो फ़ोटोशॉप है वो एनालाइज करता है कि जो इसके साथ वाले पिक्सल है, अगर वो सारे के सारे एक ही जैसे सिमिलर हैं तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन को इन्हांस करेगा और उसको सिलेक्ट कर लेगा। देखिए मैंने सिर्फ 2 क्लिक्स में ही पूरे फेस को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यह है ऑटो इन्हांस। इसके बाद आता है सिलेक्ट सब्जेक्ट। कंट्रोल D किया, कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन, ऑटो देखिए सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक किया, थोड़ा सा वेट कीजिए, फ़ोटोशॉप एनालाइज किया, उसने सिलेक्शन बना दी। देखिए मार्चिंग आर्ट्स हमारे ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द हैं।
अब मैं यहाँ पर सिंपली जाकर मास्क कर देता हूँ, तो ये हमारी मास्किंग हो गई। ऑलराइट, अब इसको मैं मास्क को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। तो ये है सेलेक्ट सब्जेक्ट। ऑटोमेटिकली फ़ोटोशॉप खुद से ही आपको सब्जेक्ट को एनालाइज करके आपके सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा। बट ऑलवेज़ कीप रिमेंबर वन थिंग इज़ डैट कि कोई भी यहाँ पर सिलेक्शन टूल ऐसा नहीं है कि जो आपकी सिलेक्शन को 100% हर बार सेलेक्ट कर दे। हर बार आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो छूट गया है, तो आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए मोस्टली मैं जो है वो सिलेक्शन के बाद मास्क कर देता हूँ, ताकि मास्किंग जो है वो मुझे अलाउ करती है कि मैं उसमें ऐड कर सकूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकूँ। ठीक है, इवन इंटरसेक्ट भी किया जा सकता है कई बार। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ को मास्क के ज़रिए ही किया जाए, ताकि हमारी जो ओरिजिनल लेयर है वो डैमेज ना हो। इसके बाद देखिए जो सबसे लास्ट वाली है, ठीक है, सेलेक्ट एंड मास्क। अब हम इसके बाद वो पढ़ने वाले हैं और इसकी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है और ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, सो बट ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो सब्जेक्ट है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके हेयर्स हैं, उसके क्लोथ्स हैं, उसकी बॉडी शेप है। यहाँ पर आकर सेलेक्ट एंड मास्क हमारी बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। तो आई होप कि आप अगले लेक्चर में भी ज़रूर साथ होंगे और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप फ़ोटोशॉप में सर्वाइव करना चाहते हैं, अगर आप फ़ोटोशॉप में वर्क करता ही जाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको मास्किंग सीखना बेहद ज़रूरी है। और जो है सेलेक्ट एंड मास्क, इसका एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुकम्मल समझ आए और हर चीज़ को मैं इन डिटेल समझा सकूँ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेलेक्ट एंड मास्क में। खुदा हाफिज़।